इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, उसके आयुध भंडार हैं, तो पलटकर अब हिजबुल्लाह ने भी सीधे तौर पर तेल अवीव के पास स्थित मोसाद के हेडक्वार्टर को अपने मिसाइलों के जद में ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा हिजबुल्लाह के उस प्लानिंग की जिससे इस वक्त तेल अवीव थर्राता हुआ दिखाई दे रहा है। कादिर 1 मिसाइल की चपेट में जिस तरह से मोसाद का हेडक्वार्टर आया, इसकी कल्पना शायद नेतन्याहू ने नहीं की होगी। कितने लॉन्ग रेंज की मिसाइल को लेबनान की ज़मीन से टारगेट करते हुए मोसाद के हेडक्वार्टर को इसकी चपेट में लेने की इस तरह की कोशिश भी हिजबुल्लाह कर सकता है। लेकिन हिजबुल्लाह जो कि मोसाद की प्लानिंग से इस वक्त आहत दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 7 से 8 दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से मोसाद ने पहले पेजर बम, उसके बाद वॉकी टॉकी बम, उसके बाद सोलर पैनल बम और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि आईडीएफ के स्ट्राइक, इजराइल एयरफोर्स के स्ट्राइक से पूरा का पूरा लेबनान इस वक्त हिला पड़ा है। क्योंकि लगातार हो रहे पिछले 24 घंटे के हमलों के भीतर ही देखें तो तकरीबन 1600 ठिकानों को टारगेट किया है इजराइल के एयरफोर्स ने। अपने F-15, 16 और 35 जैसे विमानों से बम बरसाए हैं और उनका कहना है कि उनके टारगेट पर हिजबुल्लाह के वे ठिकाने हैं जहां पर भारी पैमाने पर उसके आर्सेनल रखे गए हैं। और साथ ही आप ये भी देखिए कि पलटवार करते हुए अब हिजबुल्लाह ने भी अपने टारगेट को हाइफा तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि अब तेल अवीव को अपने जद में ले लिया है, जहां उसका कादिर 1 जैसा खतरनाक मिसाइल सीधे तौर पे मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि भड़कता हुआ यह युद्ध दोनों तरफ से बेहद खूंखार मोड़ ले चुका है। क्योंकि इजराइल को ऐसा लगता था कि वो दरअसल अपनी पुरानी इजिप्ट अटैक के जो कहानी है उसको रिपीट करेंगे और उनको ऐसा लग रहा था कि ये दौर दरअसल हिजबुल्लाह पर भारी पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने तो प्लानिंग की थी कि जिस तरह से 1967 में दरअसल इजराइल के वायुसेना ने इजिप्ट की एयरबेस को उड़ाया था और उसमें वहाँ पर तैयार जो उनके फाइटर जेट थे वो तबाह हो गए थे। और उस तबाही के चलते हफ्ते भर में न सिर्फ इजिप्ट बल्कि आप देखिए कि जॉर्डन और सीरिया को भी इजराइल ने समेट लिया था। और उसी वक्त आप देखिए कि उसने अपने पैर पसारते हुए न सिर्फ गजा स्ट्रिप बल्कि दूसरी तरफ आप देखिए तो जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो भी कब्जा किया था, गोलन हाइट्स भी कब्जा किया था। इसी तरह की प्लानिंग को इस बार भी दरअसल रिपीट करने की कोशिश इजराइल ने की। और पिछले 7 से 8 दिनों में चाहे पेजर अटैक हो या फिर वॉकी टॉकी अटैक हो या फिर लगातार आप देखिए कि 24 से 48 घंटे में हुए 1600 अटैक बतला रहे हैं कि ऐसा लग रहा था इजराइल को कि हिजबुल्लाह को घुटने पर खड़ा कर देगा। लेकिन ये हिजबुल्लाह है, ये हमास नहीं है और ना ही ये दरअसल 70 के दशक का आप समझिए कि इजिप्ट है। हिजबुल्लाह खड़ा हुआ और उसने इस वक्त जिस तरह से हमले तेज किए हैं वो हमले दरअसल हाइफा से लेकर तेल अवीव तक दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको इन हमलों की श्रृंखला को ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूं तो आप देखिए और समझिए कि अभी जो अलर्ट का ये हमारे पास इस वक्त जो रेड अलर्ट है वो क्या बतलाता है। ये रेड अलर्ट दरअसल इजराइल के नागरिकों के लिए है, उनकी सेना के लिए है। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर जूम इन करेंगे कैमरे के ज़रिए तो आप देखेंगे कि पिछले तकरीबन आप देखिए कि 10 घंटे में 250 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल फायर जो है वो हिजबुल्लाह ने किया है। 250 से ज़्यादा आप देखिए किस तरह से ये पूरे इलाके दरअसल इजराइल के इस वक्त हिजबुल्लाह के टारगेट पर हैं और यहाँ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप समझिए कि एक साथ दर्जनों इलाकों को टारगेट करने की जो कैपेसिटी है वो हिजबुल्लाह की दिखाई दे रही है और ये हमले लगातार जारी हैं। इन हमलों की जद में इस वक्त तेल अवीव भी दिखाई दे रहा है। दरअसल इजराइल को गुमान था अपने आयरन डोम सिस्टम पर, उसको लगता था कि ये इलाके ऐसे हैं जो कि आयरन डोम से महफूज रहेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह की प्लानिंग इस वक्त देखिए तो ये समझ में आ रही है कि हिजबुल्लाह पिछले साल के 7 अक्टूबर के हमास हमले की जो श्रृंखला है उसको रिपीट करने की तैयारी में है। क्योंकि नसरुल्लाह ने जो बड़ी बैठक अपने कमांडर्स के साथ की है उसमें ये तय हुआ है, जैसा कि खुफिया सूत्रों के जरिए पता चल रहा है, कि जिस तरह से इजराइल हिजबुल्लाह के एक एक आयुध भंडार को निशाना बना रहा है, उसके रॉकेट और मिसाइल के जो एक तरह से आयुध भंडार है उसको टारगेट कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट जब तक इजराइल सेट करे इन मिसाइलों के ज़रिए, इन रॉकेट्स के ज़रिए इजराइल को ही दहला दिया जाए। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने है। क्योंकि आयरन डोम कितना भी आप लगा लें, उसके अलावा आप देखिए तो दरअसल अन्य कवच भी जो हैं वो भी इजराइल अपना इस्तेमाल कर सकता है।
लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हज़ारों की संख्या में रॉकेट और मिसाइल एक बार हिजबुल्लाह ने छोड़ दिया तब इजराइल का क्या होगा, और यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इजराइल के सामने दिखाई दे रही है। साल 2006 की तरह भी इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करने की अभी तक की स्थिति में लेबनान की ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि साल 2006 में, इससे पहले जब हमला इजराइल ने किया था, तब हिजबुल्लाह के साथ स्टेलमेट के कंडीशंस आ गए थे। और इस वक्त भी देखिए तो पिछले 3 महीने से भले इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर अपने सैन्य जमावड़े के करता रहा, अपनी आर्टिलरी आर्मर्ड के साथ वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से भी फायर करने की कोशिश कर रहा है, मरकवा जैसे टैंक उससे गरजते नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके इजराइल की सेना लेबनान की ज़मीन पर हासिल नहीं हो रही, क्योंकि पिछले 18 सालों में देखिए तो लेबनान ने भी हमास की तरह ही पूरी तरह से अपने ज़मीन पर हिजबुल्लाह को टनल नेटवर्क और साथ ही इस तरह के विलेज, इस तरह के जो सिटी प्लानिंग को अंजाम देने का मौका दिया, जिसमें जो टनल्स बनाए हैं हिजबुल्लाह ने वो पूरी तरह से कंक्रीट के बने हैं और उसके भीतर भी भारी पैमाने पर आर्सेनल है, साथ ही हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। और ये हिजबुल्लाह इसलिए भी ताकतवर है क्योंकि हमास तो लैंड लॉक गाजा में था, सीमाएँ उसकी 20 किलोमीटर सीमित थी, लेकिन अगर आप लेबनान को देखें तो सीरिया से टच करता है, वो सीरिया जहाँ पर ऑलरेडी ईरान का प्रेजेंस है, वो सीरिया जहाँ से IRGC पूरी तरह से देखें तो हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई देता है, और ऐसे में लेबनान लैंड लॉक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए तो सीरिया की तरफ से ख़ास तौर पे, और यहाँ तक की जानकारी मिल रही है कि इराक के लड़ाके भी इस वक्त गोलान हाइट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वो गोलान हाइट्स जो कि 67 के बाद हमने देखा कि इजराइल ने कब्जा किया, वहाँ पर उसका पूरा का पूरा यूनिट है, और ख़ास तौर पे आप देखिए तो वहीं से बड़े हमले दरअसल लॉन्च करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी इजराइल की सेना रखती है। ये वही गोलन हाइट्स है जहाँ से दरअसल इजराइल ने F-35 के जरिए सीधे तौर पर ईरान के वाणिज्यिक दूतावास को दमिश्क में टारगेट किया था, जहाँ रजा ज़हीदी जैसे टॉप कमांडर ईरान के मारे गए थे, और उसके बाद ईरान ने भी इजराइल को टारगेट किया था। और इस वक्त जो लड़ाके दरअसल सीरिया में हैं, इस वक्त जो लड़ाके खासतौर पे आप देखिए कि लेबनान के ज़मीन पर हिजबुल्लाह के हैं, वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 30 से 40 हज़ार गोलन हाइट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर दरअसल वो इजराइल के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। यानी एक तरफ लेबनान की ज़मीन से हिजबुल्लाह एरियल स्ट्राइक कर रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल की सेना भले ही लेबनान में दाखिल न हो, लेकिन गोलन हाइट्स को टारगेट करने की पूरी कोशिश इस वक्त ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर कर रहे हैं, जिसमें इस वक्त सीरिया का सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि यहीं पर दरअसल इजराइल का एक पूरा का पूरा बड़ा बेस भी है, और इजराइल को यहीं से लेबनान के खिलाफ बड़ा स्ट्रेंथ भी मिलता है, क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर इजराइल का समूचा सर्विलांस सिस्टम है, जिसके ज़रिए इजराइल जो है अपने टारगेट को लॉक करने में भारी कामयाबी हिजबुल्लाह के खिलाफ स्थापित कर रहा है, तो ये भी उसके निशाने पर है। स्पीच आपके लिए भी समझना जरूरी है कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने अपने स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए फादी 1 और फादी 2 जैसे घातक रॉकेट्स जो हैं वो बरसाने शुरू किए हैं। हालांकि इनका रेंज जो है थोड़ा कम है, लेकिन साथ ही जिस तरह से कादिर मिसाइल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, और वो सीधे तौर पे 200 किलोमीटर का रेंज पूरी तरह से कवर कर सकता है, और वह अपने टारगेट में ले रहा है तेल अवीव को, तो एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ इजराइल के सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम हथियारों की लिस्ट देखें तो हिजबुल्लाह के पास बेहतरीन कह सकते हैं कि रॉकेट भी है और मिसाइल सिस्टम भी है, और मिसाइल सिस्टम में जलजल से लेकर आप देखिए कि किस तरह से फलक जैसे मिसाइल जो हैं उसकी ताकत हिजबुल्लाह रखता है, लेकिन वो अब कादिर 1 का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके टारगेट पर हमास का हेडक्वार्टर देखा गया है। और साथ ही आप देखिए तो फादी 1 और फादी 2 का भी इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, और इस तरह से ये समूचा जोन इस वक्त वॉर जोन में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें हालात को बिगड़ते देख अमेरिका ने भी अपनी जो कहें कि प्रेजेंस उसको बढ़ाने की कोशिश की है। यहाँ पर उसने अपने एक और एयरक्राफ्ट करियर को भेजा है। साथ ही हिजबुल्लाह ने ईरान को अपील की है कि ईरान को भी इस जंग में आना होगा, तभी जाकर पूरी तरह से दहलता हुआ इजराइल दिखाई देगा। और लगभग अब 2 फ्रंट नहीं 5 फ्रंट खुले हुए हमको नज़र आ रहे हैं। ईरान का एक फ्रंट है, दूसरी तरफ यमन की ज़मीन से हुती का फ्रंट है, आप सीरिया का फ्रंट भी देख रहे हैं, आप इराक के फ्रंट से भी देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस फोर्सेज जो हैं लगातार अटैक कर रहे हैं। और साथ ही आप देखिए तो भरपूर मात्रा में इस वक्त हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ अपने रॉकेट और मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है। तो पूरी तरह से इस वक्त इजराइल आप देखिए तो ईरान और उसके जो कुछ फोर्सेज हैं, रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, उसके प्रॉक्सीज हैं, उसका घिरा नज़र आ रहा है। तो जो टारगेट था दरअसल इजराइल का, वो इस वक्त लेबनान की ज़मीन पर हिजबुल्लाह के खिलाफ अचीव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जिसका मतलब यह है कि ये जंग और भड़केगी, ये जंग और भयंकर और विकराल रूप ले सकती है, जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, और इससे हम आपको हर दिन अपडेट करते रहेंगे।
पूरी जानकारी और विश्लेषण के साथ। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाज़त।